अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियां दे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। चलें जी, आज का ये व्लॉग शुरू हो रहा है तकरीबन लंच के टाइम से। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, क्योंकि गोश्त खा के तो बच्चे ज़्यादा ही तंग पड़े हैं कि बच्चों को इतनी आदत नहीं होती गोश्त वगैरह खाने की। तो फिर मैं आज बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, तो उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ा सा प्याज लहसुन अदरक डाला है। हल्का सा प्याज ब्राउन किया, उसमें लहसुन अदरक डाल के तो चिकन डाल दिए। तो इस चिकन को ना मैं थोड़ी देर ना इसका कलर चेंज होने तक ना भूनूंगी। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनती है। आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है मैं ज़्यादा मुश्किल डिशें बनाती नहीं हूँ। आसानी से वो उनको चेंज करके तो आसानी से बनाने वाली कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल जितनी गर्मी है किचन में ज़्यादा खड़े नहीं हुआ जा रहा ना। तो बस जल्दी जल्दी बन जाए, तो उसी तरह की डिशें आजकल मैं बना रही हूँ। तो जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ, मैंने टमाटर काट के रखे इसके ऊपर। हाफ हाफ कर लेना टमाटर, ताकि छिलका आसानी से उतरे, और 2 मिनट ढाँप के रखें। तो ये देखें कैसे आसानी से छिलका वगैरह सारा इसका उतर रहा है ना। तो इस तरह छिलका उतार के तो इसको नमक मिर्च वगैरह डाल के तो भून लूँगी। और ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है, बिल्कुल जैसे ये शहनशाह वालों की कढ़ाई है ना, ऐसी बनती है। तो इसमें मसाले भी कुछ इतने ज़्यादा नहीं डलते ना। नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया है और गरम मसाला है। बस यही इसके मसाले हैं, बेसिक से मसाले हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनी थी। और इसके साथ अगर तंदूर की रोटी हो, नान नहीं, रोटी जिसको पतीरी बोलते हैं यहाँ पे, आप पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनी ना, और बहुत ही मज़े की लगी। और शायद चिकन था भी काफ़ी दिनों बाद खाया गया, तो ज़्यादा अच्छा लगा सबको। ये मसाले हैं, ये मेरी वीडियो क्लिप थोड़ा आगे पीछे हो गया, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। ये सारे मसाले हैं जो इसमें डले हैं, और ये बहुत ही टेस्टी कढ़ाई बनी थी ना। और थोड़ा सा जैसे ही मैं चिकन कढ़ाई बनाती हूँ ना, इसमें थोड़ा सा कोई भी मसाला, जैसे ये कढ़ाई मसाला नेशनल का है, ये हल्का सा हाफ टी स्पून के करीब ये भी डाल देती हूँ। इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है ना। तो ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो डाल ले, नहीं है तो वैसे भी उन्हीं मसालों से बनाए ना तो बहुत अच्छी चिकन कढ़ाई बनती है। जो मसाले मैंने दिखाए भी हैं ना, उनका क्लिप लगाया हुआ था यहाँ पे। तो क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत है और किचन में इतनी ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हुआ जा रहा ना। तो दोपहर को तो आज तो जिस दिन ये मैं कढ़ाई बना रही हूँ, तो अच्छी इस तरह की गर्मी है जैसी बारिशों के मौसम में होती है ना, कि पसीने वाली गर्मी। पहले जून में इस तरह की गर्मी नहीं इस्लामाबाद में होती थी। ये तो अब तो यकीन जाने किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा ना। तो इसके ऊपर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें काट लें। तो अब इसके साथ मज़ेदार से फुलके बनाते हैं और फिर खाएंगे दोपहर को। और इसके में ना काफ़ी मज़े की लगी ये कढ़ाई ना सब ने। ये मैं कढ़ाई बना के तो साफ़ कर रही हूँ सारा काउंटर टॉप वगैरह। तो उसके बाद आप बनाते हैं फुलके। अच्छा, किस किस को गर्मी में चपाती बनानी अच्छी नहीं लगती? मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करूँ, बनानी पड़ती है। गांव में तो वो तंदूर होता है, वहाँ सब आटा लेके जाते हैं और रोटियां बनवा लाते हैं। तो जहाँ यहाँ शहर में आटा लेके जाएं रोटी बनवाने के लिए, तो वो इतना टाइम लगता है। दोपहर को कोई जाता भी नहीं है गर्मी में बाहर, कौन धूप में निकले। तो फिर घर में ही बनानी पड़ती हैं। तो वैसे भी मुझे शुरू से चपाती अच्छी नहीं, पराठा अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन चपाती बनाना मुझे इतना कुछ पसंद नहीं है। लेकिन क्या करूँ, बनानी तो पड़ती है, ज़िम्मेदारी है, घर चलाना है। तो इसीलिए आज मैं चपातियाँ बना रही हूँ, फिर क्या करें, हो सकता है। तो मज़ेदार सी कढ़ाई के साथ मज़ेदार चपाती बनाते हैं। वैसे भी हम आटा यूज़ करते हैं घर की गंदम का। तो ये हमारे गांव से आती है गंदम, तो उसी का आटा यूज़ करते हैं। तो वो चपाती इसकी थोड़ी डिफरेंट होती है फ़ाइन आटे की निस्बत ना। तो इसके साथ अगर चिकन कढ़ाई मुझे तो टेस्टी लगती है, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं ये रोटी काली है, अच्छी नहीं है। लेकिन हमें तो अच्छी लगती है, क्योंकि हमने बचपन से यही खाई है। तो चलें, ये तो एक अलग कहानी थी जो मैंने अपनी आपको बताई। तो इसके साथ ना
ये आजकल है ना, एक ये भी काफ़ी टेंशन है कि जैसे नए नए ससुराल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे समझ नहीं आती कि कैसे ना इन सब के साथ रखा जाए या क्या किया जाए। लड़कियों को ख़ास कर ज़्यादा मसले, नई नई शादी के बाद उनको कुकिंग वगैरह आती नहीं, तो वो इस तरह के मसाइल की ज़्यादा शिकार होती हैं ना, कि क्योंकि ये यूनिवर्सिटी वगैरह ख़त्म होती है साथ ही हम शादियां कर देते हैं। कुकिंग तो उनको इस तरह ऐसे कोई पूरा घर चलाना तो सिखाते नहीं हैं, और ससुराल वाले कहते हैं कि पहले दिन ही पूरा घर संभाल ले, पूरा किचन संभाले, क्योंकि अब वो बहू बन गई है तो उसको चाहिए कि वो पूरा घर संभाले। तो दोनों को मिल के चलना चाहिए। कुछ तो बेटी भी सीखे, चाहे आजकल तो ये यूट्यूब का दौर है, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से देख के कुछ बना लो, या कुछ ससुराल वालों को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बच्ची को ना, कि थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है उसने पूरी सारी ज़िंदगी वहीं काम करने हैं, तो वही सारा कुछ वो समझ भी जाएगी कि क्योंकि हर घर का एक अलग टेस्ट है, तो वो आपका टेस्ट भी समझ जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे काम हैंडल कर लेगी। शुरू शुरू में छोटे मोटे मसाइल आते हैं, जैसे हर सास के साथ भी जब वो नई इस घर में आई होगी उसके साथ भी होंगे, तो इसी तरह बहू को भी थोड़ा सा दोनों को मिल के चलना चाहिए ना। तो कुकिंग का आजकल वाकई बहुत इशू है, नई बच्चियों को नहीं आता, ज़्यादातर वो इसी तरह होती हैं यूनिवर्सिटी से ही, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंची और साथ ही शादी होगी। बाज़ तो ऐसी होती हैं कि अभी स्टूडेंट होती हैं तो उनकी शादियां हो जाती हैं, तो फिर उनको समझ नहीं आती ये कैसे हैंडल करें। तो आहिस्ता उनको थोड़ा सा टाइम दें कि आहिस्ता आहिस्ता वो हैंडल कर लेंगी ना। फिर जब हम भी आए थे तो हमें भी कुछ भी नहीं आता था, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख गए ना। तो इसीलिए मैं जो भी रेसिपी बताती हूँ ना वो ऐसी आसान सी बताती हूँ ताकि बच्चियों को समझ आ जाए, वो जल्दी से कर ले, और वो टेस्टी भी होती है। आप कभी ट्राई करके देख लीजिएगा, कोई ऐसी नहीं होती कि जो अच्छी ना लगे। तो ये गर्मी है, वैसे भी बच्चियाँ जो नई आई हैं उनको एक तो समझ भी नहीं आती होगी, ऊपर से गर्मी में वो आदी भी नहीं पूरा किचन संभालने की। वो तो यही है कि अपने घर में तो कभी शौक शौक में कुछ चीज़ नई ट्राई कर ली, किसी कोई रेसिपी देखी तो ट्राई कर ली। जब पूरा घर संभालना पड़ता है फिर तो चाहते ना चाहते उसमें टिंडे भी पकेंगे तो उसमें कद्दू भी पकेगा, पूरे घर में सारा कुछ ही पकेगा। तो लड़कियां तो ऐसे ही है, बाज़ दफ़ा चिकन की अपने पसंद की कोई चीज़ बना लिया, केक वगैरह बना लिया, बिरयानी बना ली, वो बहुत थोड़ी कुकिंग करती हैं अपने माँ बाप के घर। तो जब ससुराल जाती हैं तो पूरा घर संभालना पड़ता है। तो इस तरह की ना मैं इसीलिए इस तरह की रेसिपी लेके आती हूँ और छोटी छोटी चीज़ें आपको समझाती हूँ, बताती हूँ कि अगर किसी बच्चे को कोई एक बात समझ आ जाए तो शायद उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ ज़्यादा हो जाए ना। तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि मेरी कितनी अर्निंग होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं, ये तो मेरा एक शौक़ है। मैं चाहती हूँ कि कोई एक बच्ची कोई सीखे। मैं तो जो मेरे पास मेरी बेटियों की दोस्तें आती हैं वो भी मेरे पास बैठ के इसी तरह बातें करती हैं, क्योंकि मैं उनकी दोस्त बन जाती हूँ। मैं वहाँ आंटी रहती नहीं, कभी कभी बच्चों के साथ उनके दो लेवल पे जाके बात करनी पड़ती है, उनकी दोस्ती करनी पड़ती है। तो बस इसी तरह मैं बच्चियों के भी दोस्त हो जाते हैं। जो भी मेरी बच्चियों की दोस्तें आती हैं, मेरी बेटियां हैं दो माशाल्लाह, एक तो शादीशुदा है उसकी दो बेटियां, तो वो उनकी जो दोस्तें आती हैं वो सब मेरी भी दोस्तें हैं, मैं भी उन्हीं के साथ उसी तरह बैठ के बातें करती हूँ। तो ये जब इस तरह के लेवल पे जाए, उनको समझाती भी हूँ बाज़ दफ़ा, ये नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है आपके ससुराल में, अगर ये मसला है तो उसको इस तरह हैंडल करो। तो वहाँ से ही मुझे ये आइडिया मिला। तो पिछले दिनों भी मैं ससुराल पे एक वीडियो अपलोड की थी, तो वो जो टॉक्सिक रिश्तेदार होते हैं जो आते हैं तो कहते हैं, उसी टॉपिक पे मैंने एक वीडियो शेयर की थी। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था, किसी बहन ने, कि जेठानियाँ भी होती हैं ना, तो मुझे उसकी इस बात पे ना काफ़ी कह लें कि हंसी भी आई और हकीकत भी यही है। तो ये बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, अगर बाज़ दफ़ा इनको बुरे हैं तो बहुत ही बुरे हैं। तो प्लीज़ आप भी ना ये जो भी मैंने आज बात की है इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को कोई एक बात भी अच्छी लगी तो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला सबको अपने